फर्स्ट ऑफ ऑल आज का हमारा टॉपिक है एंटीनेटल डायग्नोस्टिक टेस्ट। तो हमें देखते हैं एंटीनेटल में कौन कौन से टेस्ट करवाए जाते हैं। तो सबसे पहला था यूएसजी अल्ट्रासोनोग्राफी। तो अल्ट्रासोनोग्राफी क्या कहता है, जो ऑर्गन और टिश्यू का उसका एक इमेज बना दिया, फिर फोटोग्राफ बना देता है। तो उससे क्या हम लोग एसेस करते हैं, गेस्टेशनल एज, ईडीटी, एमनियोटिक फ्लूइड वॉल्यूम कितना है, एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स कितना है, फीटल और प्लेजेंटम कोई एबनॉर्मलिटीज तो नहीं है, वो पता करने के लिए। इसके अलावा मेजर करना बाईपैरेटल डायमीटर को मेजर करने के लिए, एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस कितना है, हेड सर्कमफ्रेंस कितना है, फीमर लेंथ कितना है, ये सब कुछ जानने के लिए हम अल्ट्रासोनोग्राफी करते हैं। तो इसके बाद आता है हमारा एमनियोसेंटेसिस, जो कि हमारा 50 to 20 वीक्स पे किया जाता है टू डिटेक्ट कोई भी क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी को डिटेक्ट करने के लिए। इसके अलावा जो फीटल लंग्स मैच्योरिटी हुई है कि नहीं वो भी चेक करने के लिए करते हैं। इसके पहले मैंने फीटल लंग मैच्योरिटी बताया था, तो उसमें एमनियोसेंटेसिस भी करते हैं। तो क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज को चेक करने के लिए, फीटल लंग मैच्योरिटी को टेस्ट करने के लिए, फीटस का सेक्स क्या है वो भी एमनियोसेंटेसिस से पता चल जाता है। जो नॉर्मल एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स होता है AFI, उसका वैल्यू कितना है, 5 से 25 सेंटीमीटर तक होता है। अगर एमनियोसेंटेसिस अगर एमनियोटिक फ्लूइड में अल्फा फीटोप्रोटीन का लेवल अगर बढ़ा हुआ मिलेगा तो ये इंडिकेट करता है ओपन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को करता है। ठीक है, अगर हम लोग एमनियोसेंटेसिस में हम लोग क्या कहते हैं, लेकिथिन और स्फिंगोमाइलिन का रेशियो देखते हैं, अगर वो लेस देन 2 से आ रहा है, ठीक है, इसका मतलब लंग मैच्योर नहीं हुआ है। अगर इस एमनियोसेंटेसिस के टाइम एमनियोटिक फ्लूइड में जो इनहिबिन का वैल्यू है, इनहिबिन ए प्रोटीन जो होता है, अगर उसकी वैल्यू जो है वो इंक्रीज है तो वो हमारा डाउन सिंड्रोम को बताता है। तो इसे एमनियोसेंटेसिस बहुत सारे टेस्ट करते हैं। इसके बाद आता है हमारा क्रॉनिक वीलस सैंपलिंग, इसे CVS भी कहते हैं। ये 10 to 30 वीक्स पे करते हैं। ठीक है, ये कोई भी जेनेटिक एबनॉर्मलिटी को चेक करने के लिए कहते हैं, और ये इन्वेसिव प्रोसीजर होता है जिसकी वजह से बहुत से ब्लीडिंग, इन्फेक्शन, मिसकैरेज, फिर प्रीटर्म लेबर या फिर इंट्रायूट्राइन डेथ भी हो सकता है। बेबी कार्डोसेंटेसिस भी कहते हैं। फिर परक्यूटेनियस अम्बिलिकल कॉर्ड ब्लड सैंपलिंग कहते हैं, PVS, जो कि 80 to 20 वीक्स पे कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो फीटल का अम्बिलिकल वेसल्स होता है वहां से हम लोग क्या कहते हैं, फीटल ब्लड लेते हैं। ठीक है, ये अल्ट्रासाउंड की मदद से ही किया जाता है, उसे डिटेक्ट करते हैं। इसे डिटेक्ट करने से फीटल में कोई भी फीटल का WBC देखते हैं, उसके ब्लड में कोई इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं है, और कोई भी बायोकेमिकल स्टडी करने के लिए हम करते हैं। इसके बाद आता है किक टेस्ट। किक टेस्ट क्या होता है, फीटस के जो फीटस रहता है उसके मूवमेंट को काउंट करने के लिए किक टेस्ट किया जाता है। ये 28 वीक्स के बाद किया जाता है। ठीक है, अगर बेबी जो फीटस है अगर 2 आवर्स में 10 किक्स, मतलब 10 कोई मूवमेंट, रोल या फिर कोई किक्स नहीं कर रहा है, तो अगर 10 नहीं हो रहा है 2 घंटे में, तो उसे फीटल कॉम्प्रोमाइज या फीटल डिस्ट्रेस कहेंगे। इसके बाद आता है मैटरनल सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन। ये जो होता है हमारे 16 to 80 वीक्स के बीच में किया जाता है। ठीक है, जो AFP जो फीटल अल्फा प्रोटीन होता है, टाइप का फीटल सीरम प्रोटीन होता है, जो कि यॉर्क सैक और फीटल लिवर से प्रोड्यूस होता है। अगर नॉर्मल वैल्यू देखा जाए तो 2.5 मल्टीपल मीडियन कहा जाता है। अगर मैटरनल सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन का लेवल इंक्रीज है तो इसका ये इंडिकेट करता है ओपन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट का, जो कि इसके अलावा मल्टीपल प्रेगनेंसी, एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट या फिर रीनल एबनॉर्मलिटीज को ये इंडिकेट करता है। अगर इसका लेवल कम है तो ये इंडिकेट करता है डाउन सिंड्रोम को और फिर गेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज को। तो बाद आता है ट्रिपल टेस्ट, जो कि हमारे 15 to 18 वीक्स पे कहते हैं। एक टाइप का कंबाइंड टेस्ट होता है। ट्रिपल टेस्ट या फिर ट्रिपल मार्कर टेस्ट कहा जाता है, जो कि 15 to 18 वीक्स पे किया जाता है। कंबाइंड केमिकल टेस्ट होता है, डाउन सिंड्रोम के लिए किया जाता है। इसमें क्या होता है, जो मैटरनल का सीरम लेवल होता है उसे हम लोग एसेस करते हैं। इसमें क्या क्या चेक करते हैं, मैटरनल अल्फा फीटोप्रोटीन देखते हैं, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन HCG लेवल देखते हैं, और फिर अनकॉन्जुगेटेड स्ट्रॉल देखते हैं। ठीक है, ये डाउन सिंड्रोम के लिए किया जाता है। अगर सीरम अल्फा प्रोटीन और अनकॉन्जुगेटेड स्ट्रॉल का लेवल डिक्रीज है और HCG का लेवल इंक्रीज है तो उसे हम लोग डाउन सिंड्रोम का कंडीशन आती है। ये इंडिकेट करता है कि डाउन सिंड्रोम है। इसके अलावा इनहिबिन ए का भी टेस्ट किया जाता है। विनय जो होता है फीमेल्स में कॉर्पस ल्यूटियम द्वारा सिक्रीट होता है और मेल्स में टेस्टिकल द्वारा सिक्रीट होता है। अगर इसका जो डाउन सिंड्रोम में इनहिबिन ए जो होता है वो इंक्रीज होता है। ये सारे टेस्ट होते हैं